नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मालिक। तमिलनाडु और पुडुचेरी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान निवार के अगले 6 घंटे में टकराने की आशंका है। कई इलाकों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है और चक्रवाती तूफान निवार के अगले 6 घंटे में टकराने की आशंका है। और तूफान से पहले ये असर भी दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में बारिश इस वक्त हो रही है, पुडुचेरी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। और अगले 6 घंटे में ये टकराएगा और कई इलाकों में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है, जोरदार बारिश। और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे में अपने घरों से बाहर न निकलें। तो तूफान से पहले जो असर है वो दिखना इस वक्त शुरू हो गया है। चेन्नई में बारिश इस वक्त हो रही है, पुडुचेरी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। इसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है और आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि अगले 6 घंटे में ये और भी ज्यादा गंभीर रूप ले लेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान निवार का खतरा लगातार मंडरा रहा है और आज शाम तक निवार तमिलनाडु और चेन्नई के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। तूफान आने के पहले ही इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है। चेन्नई में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। पुडुचेरी के समुद्री तट पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और तूफान को देखते हुए राज्य सरकारों ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके मदद का आश्वासन दिया है। ये निवार तूफान के तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराने के पहले की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, पुडुचेरी में पेड़ गिर गए हैं, समुद्र तट पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में बैठकर तूफान से निपटने की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां कहां निवार तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान निवार का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात निवार में परिवर्तित हो गया है। ये तस्वीरें चेन्नई की हैं। यहां तूफान आने से पहले ही तेज हवाएं चल रही हैं। यहां पर तेज बारिश हो रही है और कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर गए हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पुडुचेरी की है, जहां तूफान से पहले समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। पुडुचेरी में सभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। निवार तूफान के मद्देनजर रेलवे ने इस रूट पर जाने वाली 6 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। निवार तूफान आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में निवार तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। तूफान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। आज शाम तक तटीय क्षेत्रों से निवार तूफान टकरा सकता है। समुद्री तटों पर निवार भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचेगा। 100 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी। कई इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही साथ असुरक्षित इलाकों से लोगों को निकाल लिया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित हो चुकी है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश अब भी जारी है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर एनडीआरएफ के करीब 1200 बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके अलावा 800 अन्य बचाव कर्मियों को भी तैयार रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से बातचीत कर हालात की जानकारी ली और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी
आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा, लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि तूफान की वजह से जान की हानि को रोका जाए। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में बिजली, संचार व्यवस्था के साथ साथ जल्द से जल्द हालात सामान्य बनाने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम आपको जो 10 बातें बता रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से आप सुनिए और उसका पालन भी कीजिए। खासकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के जिन इलाकों में तूफान आने वाला है, वो तूफान आने से पहले क्या करें ये समझ लीजिए। सबसे पहले शांत रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, मोबाइल फोन को चार्ज करके रखें, मौसम की ताजा जानकारी के लिए रेडियो जरूर सुनें, जरूरी कागजात और कीमती सामान को सुरक्षित करें, आपदा किट तैयार करें, अपने साथ रखें, नुकीले सामान को खुला न छोड़ें, मवेशी पशुओं को बांध कर न रखें, खिड़की दरवाजे मजबूती के साथ बंद रखें, कुछ दिनों की भोजन सामग्री पहले से ही घर में रखें, खुली जगह पर आग न जलाएं। और अब यह भी जान लीजिए कि तूफान आ जाए उसके दौरान और बाद में क्या करें। जो बिजली का मेन स्विच है, गैस सप्लाई बंद रखें, तूफान के वक्त बिजली का इस्तेमाल न करें, टूटे हुए बिजली के तारों खंभों से आप दूरी बनाकर रखें। और भी जो एहतियाती कदम आपको उठाने की जरूरत है उसके बारे में हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, टूटी हुई इमारत में न जाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कच्चा घर है तो सुरक्षित स्थान पर जाएं, उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं, जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर पहुंचे और पेड़ों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ गिर जाते हैं और ऐसे में आपको जरूर दूरी बनाकर रखनी है पेड़ों से। जयपाल हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जयपाल शर्मा, ये अगले 6 घंटे में बताया जा रहा है कि जो तूफान है वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस तूफान के आने की वजह से, और वहां पर तैयारियां कैसे की गई? जी देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त पूरा तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो कोस्टल बेल्ट है वो उसको पूरी तरह से अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि बारिश जो है वो लगभग पूरी तरह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होने की संभावना है। इस वक्त अगर मैं बात करूं खासकर तो जो इसका मल्लापुरम और कोदाईकरी का जो इलाका है उसके बीच में इसके हिट करने की संभावना है और इसलिए वहां पर सबसे ज़्यादा अलर्ट है। लगभग 30 एनडीआरएफ की टीमें जो हैं इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं, अलग अलग जगह पर तैनात है कि किसी भी तरह की जब स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। फिलहाल तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है उस पूरे इलाके के अंदर में। जैसे कि आपने बताया कि पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार कंट्रोल रूम पे नज़र रखे हुए हैं और हर एक चीज़ की वो व्यवस्था कर रहे हैं कि जब ये तूफान आकर के गुजर जाए तो उसको किस तरह से स्थिति को संभाला जा सके। अगर हम बात करें इसके कि ये कब ये टकराने वाला है, तो जो हमारे पास ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक अभी लगभग 300 किलोमीटर से 350 किलोमीटर दूर है ये तूफान और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आज रात मध्य रात्रि के आसपास ये टकराएगा और उस वक्त में जो हवा की गति होगी वो लगभग 120 किलोमीटर से लेकर के 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी। इसलिए ये स्थिति बहुत ही भयावह है। इससे पहले भी तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो इलाके हैं उन्होंने इस तरह के तूफान को झेला है, तो शायद पिछले एक्सपीरियंस से जरूर प्रशासन इस बार नसीहत ले रहा है और तैयारी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो लो लेइंग इलाके हैं और ऐसे एरियाज जहां पर कि लोगों के घर कच्चे हैं या जहां पर छत उड़ने की संभावना है, उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। इस समय मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इलाके, ये पूरा कोस्टल बेल्ट जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी जयपाल हमें देने के लिए। और लगातार ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जितने भी असुरक्षित इलाके हैं जैसे कि बता रहे थे जयपाल, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है क्योंकि बहुत ही तेज रफ्तार के साथ ये हवाएं चलेंगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है और अगले 6 घंटे बहुत ही क्रूशियल माने जा रहे हैं कि बहुत ही गंभीर रूप ये चक्रवाती तूफान
ले सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.